हेलो एवरीवन, बात करते हैं आज सेकेंड 5 ईयर प्लान की। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड था 1956 से लेकर के 61 तक, और ये प्लान बेस्ड था महालनोबिस मॉडल पे। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका ऑब्जेक्टिव था, और इस प्लान का टारगेट था 4.5% ग्रोथ रेट को अचीव करना। 4.5% का ग्रोथ रेट का टारगेट था, और इस प्लान ने अचीव किया 4.2% ऑफ ग्रोथ रेट। ठीक है, और अगर इसके अचीवमेंट की बात करें तो इस प्लान में दिस प्लान एस्टैब्लिश्ड स्टील प्लांट्स इन भिलाई, राउरकेला एंड दुर्गापुर में। दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई में स्टील प्लांट स्टैब्लिश हुए इस प्लान के टाइम पीरियड में। और रिसर्च के एरिया में क्या किया गया इस प्लान में, दिस क्रिएटेड एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन 1958। इस प्लान पीरियड में एटॉमिक एनर्जी कमीशन क्रिएट किया गया, बनाया गया 1958 में। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो हम बात कर रहे हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की, और इसकी अवधि है 1956 से लेकर के 61, और ये प्लान आधारित था महालनोबिस मॉडल पे। इसका उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना था। इसके लक्ष्य की बात करें, इसका लक्ष्य था 4.5% ग्रोथ रेट को अचीव करना, और इस प्लान ने अचीव किया 4.2% ग्रोथ रेट। उपलब्धियों की बात करें तो इस प्लान पीरियड में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। ठीक है, और अनुसंधान की बात करें तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन स्थापित किया गया 1958 में इस प्लान पीरियड में। ठीक है, तो इस प्लान पीरियड में जो हम बात करें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि तीव्र औद्योगिकरण को क्यों फोकस किया गया। हमें पता है पहले प्लान पीरियड में एग्रीकल्चर को फोकस किया गया था, तो इस प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को इसलिए फोकस किया गया क्योंकि इंडिया को फॉरन उस टाइम इंडिपेंडेंस मिली थी, आज़ादी मिली थी। आज़ादी मिले हुए कुछ साल हुए थे, तो इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी दूसरे कंट्रीज पर। हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल का, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए दूसरे कंट्री पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। तो इस डिपेंडेंस को कम करने के लिए इस मॉडल ने, महालनोबिस मॉडल ने जो फोकस किया वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। थैंक यू वेरी मच।